प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16वें रोजगार मेले का शुभारंभ किया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि रोजगार मेले के माध्यम से लाखों युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी मिल सके। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए उनमें जोश भरा और कहा कि देश के नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कहा कि आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी पहरेदार बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्ति हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को ये पहुंचाएंगे। कुछ साथी सभी के लिए सहायता मिशन के सिपाही होंगे। दुनिया मान रही है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से लाखों नौजवानों को भारत सरकार में स्थायी नौकरी मिल चुकी है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने कहा कि बगैर पर्ची, बगैर खर्ची हमारी पहचान है, जिसका पूरा देश फायदा उठा रहा है, जिसका पूरे जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको फायदा मिल रहा है। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कार्यक्रम में 5 देशों की यात्रा का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 दिन पहले वो 5 देशों की यात्रा करके लौटे हैं। पीएम ने इस दौरान कहा कि हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान जितने भी समझौते हुए उनसे देश विदेश में भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ मिनरल समेत कई क्षेत्रों में हुए समझौते से भारत को आने वाले दिनों में काफी ज्यादा फायदा होगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। साथियों, बदलते हुए समय के साथ 21वीं सदी में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहा है। नए नए सेक्टर्स भी उभर रहे हैं। इसलिए बीते दशक में भारत का जोर अपने युवाओं को इसके लिए तैयार करने का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में श्री गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज ने शहादत दी थी और इस यात्रा और कार्यक्रम के जरिए 350 साल पुराने इतिहास को जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने औरंगजेब के शासन का जिक्र किया। कहा, यात्रा के माध्यम से 350 सालों के शहीद इतिहास को पूरे देश को बताया जाएगा। इस बात को भी जाहिर किया कि जब औरंगजेब जैसे अत्याचारिक शासक का शासन था, इसका उद्देश्य था सनातन धर्म को समाप्त करना, इस्लामिक धर्म को बढ़ावा देना।
गुरु तेग बहादुर जी ने इस चुनौती का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अपने पद से कभी विचलित नहीं हुए। तब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो, और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने छांगुर बाबा पर हमला बोला और कहा कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको तोड़ने की साजिश हो रही थी, भय लालच देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था, देश के स्वरूप को बदलने की साजिश की जा रही थी। सीएम योगी ने कहा कि धर्मांतरण करने वाले गैंग की ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम किया जा रहा है और दोषियों पर हो रही है सख्त कार्रवाई। कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। तो धर्मांतरण गैंग पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने हाल ही में बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से धन राशि प्राप्त करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। इस कार्रवाई में अवैध धर्मांतरण के लिए रेट तय करने के मामले को उजागर किया गया और अब तक 40 खातों में 100 करोड़ से अधिक का लेन देन पाया गया है। सीएम योगी कहते हैं कि आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के सीलमपुर में बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर सीलमपुर में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए। वेलकम इलाके के सीलमपुर ईदगाह रोड पर गली नंबर 5 में हादसा हुआ, जहां पर जनता कॉलोनी की एक 4 मंजिला इमारत सुबह करीब 7 बजे भरभराकर गिर गई। सुबह 7:15 के आसपास एक बोला, इसमें ये गली नंबर 5 वेलकम के इलाके में 3 मंजिल बिल्डिंग थी, वो कोलैप्स होगी। इसमें मतलूब की फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, कुछ 7 को अभी रेस्क्यू कर लिया है, बाकी अभी रेस्क्यू अभियान जारी है। सुबह पुलिस और एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और लोकल यहाँ की जो नागरिक सुरक्षा समिति उनके लोग लगे हुए थे। फायर डिपार्टमेंट को हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में खासी दिक्कतें आई। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक जहां इमारत गिरी वो इलाका बेहद सकरी गली वाला था, जहां आबादी भी घनी थी। ऐसे में राहत बचाव कार्य करने में काफी मुश्किलें आई। इस हादसे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी दुख जाहिर किया। 2 लोगों को हम बचा नहीं पाए, 4 लोग अभी अस्पताल में और खतरे से बाहर है। 2-3 लोग और अभी और मलबे के अंदर हो सकते हैं, ऐसा आशंका है, ऐसा डर है। लेकिन वो 1.5 फुट की गली है, उसमें मशीनें नहीं जा सकती, मलबा हाथों से हटाना पड़ रहा है, सब लोग हाथों से निकाल रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग अंदर जा भी नहीं सकते, मलबा बहुत धीरे धीरे निकल रहा है। राहत कार्य बहुत ही दुष्कर है और ये पूरा इलाका अगर आप अपने कैमरे में देखेंगे, घर एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं।
हमें ये डर है, हमने आसपास की बिल्डिंगें खाली कराई हैं। डर ये है कि एक मलबा हटते ही अगल बगल के 2-3 घर और गिर सकते हैं, इसका डर है। तो सवाल ये उठता है कि 15-15 साल कुर्सी पर जो लोग बैठे थे, ये कैसा भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला गया। अंत में गरीब आदमी जान दे के अपनी कीमत चुका रहा है तुम्हारी चोरी की, तुम्हारे भ्रष्टाचार की। फायर डिपार्टमेंट को सुबह करीब 7 बजे इस हादसे की खबर मिली फोन कॉल पर, जिसके बाद में फौरन ही जो डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीम्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। मौके पर फौरन 7 गाड़ियों को रवाना किया जाता है। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि इमारत जो गिरी वो 30 से 35 गज में बनी हुई थी। मौके पर पहुंचे बचाव कर्मियों ने फौरन ही मलबे में जो दबे लोग थे उनको बाहर निकालना शुरू किया। हालांकि इस दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया था। और अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि इमारत गिरने की वजह आखिरकार क्या है। हालांकि माना ये जा रहा है कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी, जर्जर हो चुकी थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। फिलहाल घायलों को पास के अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। 6:55 से 7 बजे के बीच ये इसी गली में, आप ये जो पीछे गली देख रही हैं, यहीं पर ये जो 3 मंजिला इमारत थी वो गिरने की सूचना हुई। और उसके बाद से कुछ लोग जब यहाँ पर पहुंचे मौके पर, तो बताया जा रहा 3 से 4 जो लोग थे उनको तात्कालिक तौर पे ही इस बिल्डिंग के अंदर से निकाला गया। हालांकि उसके बाद से जब पुलिस कॉल की गई, उसके बाद से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं और इस पूरे बिल्डिंग के मलबे को हटाने का जो काम है वो अब शुरू हो चुका है। जानकारी ये भी मिल रही है कि तकरीबन इस मलबे के नीचे तकरीबन अभी भी 5 से 6 लोग के दबे होने की जो आशंका है वो बताई जा रही है। और ये जिस तरीके का पूरा हादसा हुआ है उसके बाद से एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस पूरे हिस्से में जो बिल्डिंग बनी हुई है वो 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला इमारत इस तरीके से बना दी गई है, जिसके वजह से इस तरीके का एक बड़ा हादसा हुआ।